डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नंबर सिस्टम। आज शुरू करते हैं। बेसिक जो है इससे पहले अपलोड हो चुका है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 10th, और आज पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 अगेन आपको आगे देखने को मिलेगा, और उसमें हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट 1 है आपका, उसमें आप क्लास 9th तक पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। उन्हीं सब चीज को एक बार हम तुरंत एक बार देख लेते हैं। तो हम जो पढ़े वो क्या है, रेशनल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग इरेशनल नंबर पहले पढ़ चुके हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जिसको हम किस फॉर्म में लिख सके, p/q के फॉर्मेट में लिख सके, जहां पे क्या होता है कि p एंड q आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है आपका 0 नहीं होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसे नंबर्स जिसको हम क्या कर सके, p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सके, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लास्ट क्लास में यानी 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब रियल नंबर क्या है, तो जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है कि बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम रेशनल नंबर को देखते हैं तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। क्या है आपका, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी वैसे p/q का फॉर्मेट जो क्या हो, टर्मिनेट कर जाए। तो टर्मिनेट करता है क्या, जैसे 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 2/8 हो गया, ये सब क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। यानी कि जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं करे, लेकिन क्या है, रिपीटिंग हो, रिपीट करे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, 1/6, 1/7, ये सब। जैसे 1/3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 रेकरिंग। ठीक है, 1/6 को करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.16 रेकरिंग। ठीक है, 1/7 को करते हैं तो 0.142857 रेकरिंग। तो ये जो है आप क्लास 9th में से पढ़ चुके हैं। और जो तीसरा पार्ट आता है वो क्या आता है, इंटीजर्स आता है, यानी तीसरा क्या है, इंटीजर्स। तो ये तीनों मिलकर क्या बनता है, आपका रेशनल नंबर बनता है। अगेन जो इंटीजर है इसको हम देखेंगे तो 3 पार्ट में हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर और जीरो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है, आपको होल नंबर देखने को मिल जाता है। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो जो भी नेचुरल नंबर उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, जो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या, होल नंबर जो है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का है। तो इसमें जो है जितने नंबर है, ठीक है, इन सबको हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या है प्राइम नंबर और क्या है कंपोजिट नंबर। तो जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वो सारे नंबर्स, ठीक है, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो क्या हो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो, 2। ठीक है, 2 ही फैक्टर हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। जैसे एग्जांपल अगर हम कहते हैं क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 80। यानी इन सब में क्या है, एक तो खुद है और एक दूसरा क्या है, 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, तो विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल कहां से है, तो 4, 6, 8, 9, 86। यानी अगर हम 4 का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है और 4 है, ये 3 इसके फैक्टर होगा। 6 का देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। ठीक है, तो कम से कम 3 तो होना ही चाहिए।
तो अब ये है कि प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है? तो हाँ बिल्कुल करता है, और वो क्या है? 2 है। 2 के बाद क्या इवन प्राइम नंबर है? तो नहीं है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सब के सब क्या है? वो सब के सब ऑड है। कंपोजिट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका? 4 है। अगर इन दोनों को कहा जाए कि टोटल कितने हैं कंपोजिट नंबर या फिर प्राइम नंबर, तो वो इनफाइनाइटली मेनी है, इतने ज्यादा है कि हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत अगर है तो एक बार वीडियो पीछे कीजिए, ठीक है, फिर से उसको देखिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपको वहां पे हम बताएंगे। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। 3 तरीके का लॉ हमको सब में देखना होता है, जितना भी नंबर इससे पहले हम पढ़े हैं उन सब में यहाँ भी देखते हैं कि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में फॉलो करता है या नहीं करता है। तो सपोज हम ले लेते हैं क्या, ए बी एंड सी रियल नंबर है, तो हमेशा क्या मिलेगा कि a प्लस बी इसके इक्वल होगा b प्लस ए के होगा, यानी क्या करता है? ऐसे कम्यूटेटिव लॉ पे फॉलो करता है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि a इंटू बी क्या होता है? b इंटू ए होता है, यानी ये भी क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, यहाँ भी फॉलो होता है। एसोसिएटिव में देखते हैं, एसोसिएटिव में क्या होता है? हमको ऑर्डर देखना होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, अगर ये रियल नंबर है, अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो भी क्या होगा? कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं, यानी क्या है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। और इसमें हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, अगर आप आगे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत आने वाला नहीं, यानी कि यहाँ पे फॉलो होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि अगर ऐसा रहता है a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाता है? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो है आपको क्या समझना है? यूक्लिड का डिवीजन लेमा। ठीक है, तो उससे पहले आपको हम बताते हैं कि लेमा क्या होता है। तो लेमा क्या होता है कि लेमा एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो खुद क्या होता है? तो प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? उससे पहले एक ऐसा चीज देखते हैं जो आप पहले से जानते हैं। जैसे आप डिवीजन कभी करते होंगे तो आपको पता है कि यहाँ जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। यहाँ जो होता है इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं, इसको कोसेंट कहते हैं। और अगर कुछ यहाँ आता है तो वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसी पे बेस्ड लेमा है। लेमा क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है? इंटीजर्स है, देन देयर विल बी a unique relation between them। ठीक है, और वो क्या रिलेशन होगा? तो A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, वेयर आर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन B होगा। यही लेमा है, जो क्या है? इसी पे बना हुआ है। ए किसके जगह पे? डिविडेंड की जगह पे, डिवाइजर की जगह पे क्या है? बी है, कोसेंट की जगह पे क्यू है, रिमाइंडर की जगह पे आर है। जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है, और वो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो लेमा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो चीज यहाँ पे, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है और एक यूक्लिड का एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम। ये दोनों चीज हमको देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर क्या हो जाता है आपका कि इफ r इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी ये कुछ नहीं बचा, यानी हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू, यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ये जो है आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि b इज अ फैक्टर ऑफ a।
B is a factor of A। ठीक है। नेक्स्ट अब जो है आपको थ्योरम हम एक देख रहे हैं जो किसके लिए है, तो एल्गोरिथम के लिए है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद जो हमको एक थ्योरम देखना है, जो थ्योरम है बेस्ड किस चीज के लिए, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उनके बीच में ये रिलेशन होगा, तो जो a और b है इनका जो भी कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है, जो कॉमन डिवाइजर अगर है वही सेम कॉमन डिवाइजर किसका होगा, b और r का भी होगा, अगर r एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनके बीच में ये रिलेशन है, r है, तो अगर कोई इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि इन जो कॉमन फैक्टर है या कॉमन डिवाइजर है वो AB का भी होगा और BR का भी होगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं कि A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 8। ठीक है, A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 8। अगर हम रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा, A प्लस A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R के अकॉर्डिंग 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2, यानी B कितना है 8 और R कितना है 2। यानी अगर हम इन दोनों में देखते हैं कॉमन डिवाइजर तो कितना है 2 है, और यहाँ में देखते हैं कॉमन डिवाइजर क्या है, कॉमन डिवाइजर 2 है। यानी यही कहता है कि A और B का कॉमन डिवाइजर जो होगा वही B और R का भी होगा। ठीक है, और यही जो कॉमन, अगर ये क्या रहता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCF हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है तो इसको हम समझाते हैं। जैसे क्या है कि हम लोग लिए हुए हैं दो इंटीजर, एक a और एक b, तो इसके एक यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r में ये रिलेशन होगा। अगर क्या होता है कि r 0 हो जाता है देन HCF क्या होगा a और b का, तो जो b है वो HCF हो जाएगा। अगर r 0 नहीं होता है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में जो HCF AB का होगा वो क्या हो जाएगा, तो HCF ऑफ BR का जो होगा। ठीक है, HCF किसका हो जाएगा, B और R का। ये कैसे होगा, तो इसका पहला जो जस्ट थ्योरम हम लोग देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा, फिर से हम इस चीज को एक प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। अगेन अगर हम यहाँ पे भी अगर सपोज 0 नहीं आता है, ठीक है, अगर r यहाँ पे 0 नहीं आता है यानी जो रिमाइंडर यहाँ पे आया है, तो अगेन हम क्या करेंगे इस BR को यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर सपोज क्या आया, R1 आया, तो अगर R1 0 आ जाता है तो इधर से आपका जो भी Q आया है वो आपका आ जाएगा, यानी कि अगेन जब ये आ जाएगा क्या R1 आगे रिमाइंडर चला जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस चलता चला जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है कब तक जाएगा, तो यहाँ पे Q लिखे हैं, अच्छा इसको जो है कर लेते हैं P इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोसेस है आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो। जैसे ही रिमाइंडर 0 मिलेगा तो जो भी यहाँ पे डिवाइजर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेमा पढ़े और एल्गोरिथम पढ़े। अब इससे दो टाइप का क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होता है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है 4052 एंड 12576, इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, यानी 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो यहाँ से हम लेमा शुरू करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि 12576 इज इक्वल टू 4052, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा, कुछ इतना आएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया, तो अब जो हम किसके में देखेंगे, इसके में और इसके में देखेंगे। यानी क्या लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू, हम आगे देखते हैं कि इससे कितना मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है 9 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो कितना आता है 272 आता है। अगेन रिमाइंडर हमको नहीं मिला है 0, तो हम आगे बढ़ेंगे किसमें, इसमें और इसमें। तो क्या लिखेंगे 420 इज इक्वल टू 272, ऑब्वियस 1 टाइम जाएगा
और जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा 148। और रिमाइंडर आया है, हम आगे प्रोसीड किए तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, अगेन जीरो नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अगेन आपको जीरो देखने को नहीं मिला है, आगे बढ़ते हैं। 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। जीरो नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0। अब जीरो आया तो यहाँ पर डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था आपका 4, तो यही क्या हो जाएगा HCF होगा। तो ये जो HCF है किसका होगा, 4 जो है वो किसका है, HCF है, किसका HCF है 24 एंड 4 का, 24 एंड 4 का। अब वो थ्योरम याद कीजिए जो क्या कहता था कि अगर वाइस वर्सा जो था कि अगर B और R का भी HCF है तो किसका होगा, A और B का भी, यानी जस्ट पीछे वाले का होगा। यानी कि अगर इन दोनों का है तो वो इन दोनों का हो जाएगा, यानी वो HCF इन दोनों का भी होगा, किसका 124 एंड 24 का होगा। अगर इन दोनों का है तो इन दोनों का भी होगा, यानी ये जो है HCF किसका है, ये HCF है 148 एंड 124। इस तरीके से हम ऊपर एक एक स्टेप करते चले जाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे कि सेम HCF किसका है, ये HCF है 12576, 4052। तो HCF कितना मिला, तो आपको 4 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एल्गोरिथम पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है इससे वो बनता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तो क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से क्या बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, या तो 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3। अब 3 क्यों लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें कोशिश यही कीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसी को 3 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर हम यूज करके क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, या फिर b की जगह पे क्या है 3 है तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, b हटाकर 3 लिख दिए। तो यहाँ से r के बारे में हमको पता है कि r जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 होगा, यानी r का 3 वैल्यू पॉसिबल है कि r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2। यही 3 पॉसिबिलिटी है। हम r का वैल्यू पुट करके देखते हैं a कितना आ रहा है, तो a यहाँ से कितना आ गया 3q आ गया। यहाँ से a देखते हैं कितना आ गया 3q प्लस 1 आया, और यहाँ से a देखेंगे तो कितना आया 3q प्लस 2 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा, क्वेश्चन नंबर का क्या पूछा है, स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं 3m वेयर m इज इक्वल टू कितना है 3q स्क्वायर, यानी स्क्वायर किस फॉर्मेट में आया 3m के फॉर्मेट में आया। ठीक है, यहाँ देखते हैं स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में 3 कॉमन है तो ले लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यानी क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। जहाँ पे m कितना है तो m है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, आगे देखते हैं। अगेन इस वाले में देखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी इसको करते क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 कॉमन लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, यानी क्या हो गया 3m प्लस 1, जहाँ पे m कितना है तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यही m। यानी हर एक फॉर्मेट में हम क्या देखें कि जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्मेट में है, या तो 3m के फॉर्मेट में है या फिर 3m प्लस
1 के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब अगले पार्ट में इसके।